अगर आप अपने आईफोन में कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं, वहां पे लिखा था फिक्स दिस ऐप कैन नॉट बी इंस्टॉल। तो दोस्तों अगर आप अपने आईफोन में कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं, वहां पे लिखा था दिस ऐप कैन नॉट बी इंस्टॉल बिकॉज इट्स इंटीग्रिटी कैन नॉट बी वेरीफाइड। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम क्यों आती है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, वीडियो में फुल डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वाले स्क्रीन पे। जी दोस्तों, अगर आप आईफोन यूज करते हैं, आईफोन में ये प्रॉब्लम आ रही है दिस ऐप कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड बिकॉज इट्स इंटीग्रिटी कुड नॉट बी वेरीफाइड। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है सब कुछ हम वीडियो में डिटेल में जानेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों क्या प्रोसेस है सब कुछ हम डिटेल में। तो दोस्तों अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले तो अपने आईफोन के सेटिंग्स में चले आना है। तो दोस्तों इससे पहले आपको एक बार कंफर्म कर लेना है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सही है कि नहीं, ठीक है। और अपने फोन को एक बार फ्लाइट मोड पे डाल के फिर से उसको फ्लाइट मोड से हटाइएगा और अपना डेटा ऑफ करके फिर से ऑन करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद भी देखिएगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना है कि आपने आईफोन के सेटिंग्स में चले आना है। आईफोन के सेटिंग्स में आने के बाद स्वाइप करके नीचे आइएगा तो ऐप्स का ऑप्शन दिखेगा, ऐप्स का ऑप्शन पे चले आना है। ऐप्स के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे सफारी ब्राउजर को ढूंढ लेना है। तो यहाँ पे मैं सफारी ब्राउजर को ढूंढ लेता हूँ। देख सकते हैं सफारी ब्राउजर मेरा आ गया है, बस सफारी पे क्लिक कर देना है। सफारी पे क्लिक करने के बाद आपको स्वाइप करके सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आइएगा तो एक ऑप्शन दिखेगा एडवांस्ड का, एडवांस के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। वेबसाइट डेटा का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ एडिट का ऑप्शन दिखेगा, एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ डन कर दीजिएगा, ठीक है। एडिट का ऑप्शन पे क्लिक करके ये सारी वेबसाइट को आपको रिमूव करना है, तो रिमूव कर दीजिएगा। रिमूव करने के बाद आपको बैक आ जाना है। जैसे ही आप बैक आइएगा, बैक आने के बाद फिर से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब आपको सफारी ब्राउजर का ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो दोस्तों आपको बस स्वाइप करके नीचे आना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा क्लियर हिस्ट्री एंड वेबसाइट डेटा, इस पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको लास्ट आ रहा होगा तो ऑल हिस्ट्री पे क्लिक करके और क्लियर हिस्ट्री पे क्लिक कर देना है। मैंने क्लियर हिस्ट्री पे क्लिक कर दिया है, देख सकते हैं हिस्ट्री मेरी क्लियर हो रही है। अब आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर से बैक आ जाइएगा। अब यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे ऐप स्टोर सर्च कर लीजिएगा। ऐप स्टोर में सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐप स्टोर देखिएगा आ गया है, ऐप स्टोर पे बस क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद देखिएगा ये तीनों ऑप्शन आपका ऑन होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन अगर आपका ऑन है तो फिर आपको स्वाइप करके नीचे आना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ऑटोमेटिक डाउनलोड है, अगर ये ऑफ होगा तो इसको भी ऑन कर दीजिएगा। इसको ऑन करने के बाद बैक आ जाइएगा। बैक आने के बाद अब आपको यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ। अब फिर से आपको आईफोन के सेटिंग्स को दोबारा ओपन कर लेना है। आईफोन के सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको स्वाइप करके नीचे आना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा स्क्रीन टाइम का, स्क्रीन टाइम के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। और स्क्रीन टाइम के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको स्वाइप करके नीचे आना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। तो कंटेंट एंड प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शन का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको स्वाइप करके नीचे आना है। स्वाइप करके नीचे आओगे तो एक ऑप्शन आपको दिखेगा, ये ऑप्शन पहले दिखेगा, ये ऑफ होगा अगर आपके आईफोन में। तो इसको सबसे पहले तो आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद अब आपको करना क्या है, आईट्यून एंड ऐप स्टोर परचेज है, इस पे क्लिक करिएगा। ये देख लीजिएगा ये तीनों ऑप्शन आपका ऑन होना चाहिए, अलाउ होना चाहिए। और यहाँ पे डोंट रिक्वायर पे क्लिक होना चाहिए। इतना करने के बाद अब आपको देखना है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर आपको करना क्या होगा दोस्तों कि आईफोन के सेटिंग्स में जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है रीसेट, ठीक है। रीसेट आपको सर्च कर लेना है। रीसेट जैसे ही सर्च करोगे तो रीसेट ऑप्शन बहुत सारा यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रीसेट देखिएगा तो रीसेट ऑल ई सिम है, इरेज ऑल कंटेंट, ये ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है रीसेट नेटवर्क सेटिंग, ठीक है। तो रीसेट नेटवर्क मैंने जैसे ही सर्च किया तो ऊपर में ही ऑप्शन दिख जाएगा आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग का। रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे फिर से रीसेट पे क्लिक करना है और रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करना है और अपना आईफोन का पासकोड डालना है। जैसे ही पासकोड डालोगे तो आपका जो आईफोन का नेटवर्क सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।